दिसोम सोहराय पर्व 2023 संथाल परना महाविश्वविद्यालय में हो रहे सोहराय का सेलिब्रेशन हो रहा है और दुमका से दिसोम मांझी थान मुख्य संरक्षक श्री चंद्रमोहन हंसदा जी हमारे साथ यहाँ पर हैं और उनसे हम पूछना चाहेंगे कि अभी रिसेंट इंसिडेंट में पारसनाथ विवाद, जिसे हम संथाल आदिवासी कहते हैं मरांग बोरू विवाद, उस पर इनका क्या कहना है वो हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले सर जोहार आपको। जोहार और आदिवासी.com के सारे मीडिया कर्मी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, सोहराय की जोहार करता हूं। और जो अब पारसनाथ का जो मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा हमारे झारखंड की मुद्दा है और पूरे आदिवासियत की मुद्दा है। हम बताना चाहेंगे जो हमारे संथाल का जो इष्ट देवता है, जो मरांग गुरु है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ के सरकार को शर्म आनी चाहिए। अरे यार, इतने दिन से झारखंड बने 22 साल हो गए। झारखंड बनने के बाद एक उम्मीद थी, एक आस्था थी कि कम से कम यहाँ का लोगों का एक जनमानस का एक विकास हो, विकास की परिधि में आगे जाएं। लेकिन एक 22 साल का जो सर्वे आया, अभी भी हमारा झारखंड की जो राज्य की जो प्रगति है वो रुकी हुई है। खासकर जो भी सरकार आया है पारी पारी से राज्य का शोषण किए। लेकिन मैं बताना चाहूँगा जो पारसनाथ का जो मुद्दा है, जो धर्म का मुद्दा है, जो कम से कम सबसे बड़ा धरोहर है हमारा मरांग गुरु, जो इष्ट देवता है, आज उसके ऊपर भी खतरे मंडरा रही है। आज आदिवासी समाज जो हम सभी मानते हैं, जो हमारी परंपरागत रूप से जिसको हम पूछते आए हैं मरांग गुरु के रूप में, आज गांव देहात में चले जाएं, पूरे गांव की संस्कृति को देख लें। आतू मोड़ेहोड़ मंझी परगना व्यवस्था जो सबसे बड़ा मजबूत व्यवस्था है, आज सारे लोग पर्व त्यौहार का आनंद लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जितने भी पर्व हैं, सारे पर्व प्रकृति से रिलेटेड है और सबसे बड़े इष्ट देवता के रूप में मरांग गुरु है। आज मरांग गुरु जो कम से कम पारसनाथ में स्थित है, आज जैन धर्मावलंबियों द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है। ये शर्म करना चाहिए यहाँ के सरकार को। यहाँ के जनमानस कम से कम इतने धर्मावलंबी संथाल भाई बहन का आस्था जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि आदिवासी यहाँ पर ये मांस खाते हैं। मैं बताना चाहूँगा, आदिवासी प्रकृति पूजक हैं और आदिकाल से वसवास करने वाला ही संथाल था और आदिवासी है, और वो शिकारी करता था, फसल को उपजाता था। और मैं बताना चाहूँगा, अगर वह जैन धर्म लोगों को, जैन धर्मावलंबी को अगर वो किसी से गुरेज का, आदिवासी से गुरेज करते हैं, तो मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। जो हमारे धार्मिक आस्था का केंद्र है, जो हमारा मरांग गुरु है, अगर उनके आस्था पर चोट पहुँचाने के प्रयास करते हैं, तो यहाँ के संथाल आदिवासी ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जितने भी संथाल आदिवासी हैं, वो एकजुट होकर पारसनाथ तारीख को जुट रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, लाखों लाख की तादाद में आदिवासी वहाँ जुट रहे हैं और अपना पारसनाथ में जो हमारे मरांग गुरु का आस्था के जो केंद्र है, जो हमारे धार्मिक धरोहर हैं, उसको बचाने के लिए संथाल आदिवासी एकजुट है। और आने वाले दिनों में ये जितने सामाजिक संगठन का जो एक यहाँ पर जितने नेतृत्ववान लोग हैं, सारे लोग का जत्था पारसनाथ की ओर कुछ कर रहा है और एक नया इतिहास रचेगा। और मैं बताना चाहूँगा, जो पारसनाथ का मरांग गुरु है, इनके ऊपर कोई भी जैन धर्मावलंबी को इस पर अतिक्रमण ना करे, ताकि हमारी धर्म संस्कृति बचा हुआ रहे। एक और सवाल है, रिसेंटली में एक संत महोदय ने, जैन धर्म के ही संत है, वो कह रहे हैं कि सरकार को कितना रुपया चाहिए हम उतना देने के लिए तैयार है, 50 किलोमीटर में मुर्गा भी नहीं कटना चाहिए। उसमें आपका क्या टिप्पणी है? मैं जैन धर्मावलंबियों को बताऊँ, आप व्यापारी हैं क्या? आप व्यापार, धर्म का व्यापार जैसे लोग बोलते हैं, जो धर्म का व्यापार करते हैं, मैं बताना चाहूँगा 50 किलोमीटर तक क्या, आदिवासी धर्म संप्रदाय आज आदिकाल से वसवास करते आ रहा है। जिस पारसनाथ की पहाड़ी है, वहाँ आदिवासी समाज में बताना चाहूँगा, एक हमारा गीत है जो पुराना गीत है, हिड़ी पिपी रिबों हारा लेना, ससंग बेटा रिबों ज्योतिना, और आज खासकर हम बता खोज हमारे मुँह खोज लेना। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, ये जो पूरा गीत है, एक हमारा रिलेटेड जो हमारा संस्कृति है, जो हीड़ी पिपीड़ है, जो ससंग बेटा है, जो हराता है, जो खोज कमान है, वो एक हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई परंपरा है। उसी प्रकार पारसनाथ की पहाड़ी जो है, एक धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र है, हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ केंद्र है। अगर जैन लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ पर मुर्गा कटता है, यहाँ पर मांसाहारी लोग होते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा, अरे यार, आप सरकार को क्या लालसा दे रहे हैं? मैं बता देना चाहता हूँ आप सबों को, आदिवासी के जन्मभूमि में कोई भी दुस्साहस प्रयास किया है तो आदिवासी समाज जग जाहिर करके आ गया है, आंदोलन किया है, मूवमेंट किया है। और यही मैं कहना चाहता हूँ और सरकार से मैं गुजारिश करना चाहूँगा
आदिवासी धर्म आस्था का केंद्र पारसनाथ को बचाने के लिए आप आगे आए, नहीं तो आदिवासी समाज आने वाले कल में सरकार को घेरेगी और सरकार से सवाल करेगी। और सरकार को आने वाले दिन में अगर धर्म का संरक्षण नहीं होता है, अगर हमारे पारसनाथ का संरक्षण नहीं होता है, तो मैं बताना चाहता हूँ वही मरांगबुरु के समझ आदिवासी समाज को जा रहे हैं, जलार्पण करेंगे और एक संकल्प लेंगे, नहीं तो आने वाले कल में यहाँ के आदिवासी सरकार के नाम पर जो लोग शासन सत्ता को चला रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आदिवासी समाज एक जुटान में एक नया संदेश देंगे। आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा रिगार्डिंग हम सब तो आप बता रहे हैं कि आप सब अब जाने वाले कुछ करने वाले तारीख को, इसमें कितने युवा जुड़ रहे हैं? क्या युवा आदिवासी युवा इससे जुड़ रहे हैं? उन्हें पता है कि क्या हो रहा है? आज संथाल परगना में जितने भी यहाँ पर मूवमेंट हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जो युवा वर्ग यहाँ पर विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। आज नौजवानों का ये जत्था है और आज हम कहते हैं कि नौजवानों के द्वारा ही परिवर्तन संभव है। संथाल आदिवासी का जो जुटान जो देखने को मिल रहा है, जो सीधो कनु चांद बेरो फूल झानू की जो धरती है, यहाँ पर ऐसे नौजवान यहाँ पर प्रज्वलित हुए हैं जो आने वाले कल में बहुत सारा मूवमेंट को एक नया स्वरूप देने के लिए यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और सरकार को भी एक संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ के नौजवान आदिवासी अब वो हड़िया दारू पीने वाले नहीं रह गए, वो आज यहाँ पर अपने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए अपने नए नए शिक्षा का सृजन करते हुए आगे आ रहे हैं और एक नया कीर्तिमान बनाने के लिए नौजवान पारसनाथ की ओर अपने धर्म संस्कृति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये नौजवान एक नया संदेश देने के लिए, नया इतिहास बनाने के लिए नौजवान यहाँ पर संकल्पित हैं। आपका कोई संदेश युवाओं के लिए और जो भी सरकार जिनसे भी आप कुछ संदेश देना चाहते हैं कृपया दे सकते? मैं अभी आपके आदिवासी.com चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, जो पारसनाथ का जो मुद्दा है वो नौजवान चाहे जितने धार्मिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, जो वहाँ पारसनाथ में जा रहे हैं 10 तारीख को, और नौजवान जो है आप अपने धर्म संस्कृति को बचाइए। कहा भी गया है हमारी धर्म संस्कृति बची हुई रहेगी, हमारी परंपरा बची हुई रहेगी, तब आप बचे हुए रहेंगे, आपका अस्तित्व बचा हुआ रहेगा। इसलिए यहाँ के नौजवान, यहाँ के सामाजिक संस्कृति के जितने धरोहर हैं, जितने सामाजिक संगठन हैं, सब मिलकर आगे आएँ और नया कीर्तिमान बनाएं। सरकार यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सरकार को हम तब उखाड़ के फेंक सकते हैं, सरकार की मनसा अगर साफ नहीं है तो हम सबको मिल के एक सरकार को चेतावनी देते हैं, सरकार को मिल के हम ये प्रेशर देते हैं, दबाव देते हैं, धर्म संस्कृति पर आप सौदा मत कीजिए। जैन धर्मावलंबी जो यहाँ पारसनाथ में आपको ये मुद्दा पर दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, यहाँ के नौजवान, यहाँ के आदिवासी समाज, आने वाले कल में आपको सोचना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले दिन में एक नया कीर्तिमान बनाने के लिए जो आदिवासी समाज जो जुटान जो देखने को मिल रहा है और अपने धर्म संस्कृति को बचाने के लिए जो आगे आ रहे हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं नौजवान से, यहाँ के सामाजिक संगठन से आप आए, सशक्त हों, मजबूत हों और अपने धर्म संस्कृति और अपने समाज को बचाने के लिए संकल्प लें, आगे बढ़ें और नेतृत्व करें और नए कीर्तिमान के साथ अबुआ दिसम, अबुआ राज स्थापित हो, यही हम कहना चाहेंगे। रिसेंटली कल 7 तारीख को अमित शाह जी भी चाईबासा में थे, उन्होंने सरना धर्म के बारे में कुछ भी कहा नहीं, उस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे दुख की बात है, आज हमारे झारखंड बने 22 साल हो गए, 22 साल के दरमियान भी कम से कम संथाल धर्म कोड ना मिलना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरना धर्म कोड की हम मांगे आज से नहीं है, बहुत पहले से ही है। जो जनसंख्या का जो सेंसेक्स है, जो आंकड़ा है, वो पूरा बता रहा है कि यहाँ आदिवासी धर्म कोड जो कम से कम सरना धर्म कोड की होना चाहिए। लेकिन सरकार की जो आँख जो कम से कम आँख जो अंधी है और कान से जो बहरे पड़े हुए हैं, ऐसे सरकार को चेतावनी देते हैं और सरकार से हम चेतावनी देते हैं, आप संज्ञान लें और आदिवासी धर्म कोड के लिए आगे आएँ, क्योंकि हमारा धर्म संस्कृति अगर बचा रहेगा, हमारा सरना धर्म कोड अगर लागू होता है, तो वास्तव में जो सेंसेक्स है, जो हमारा संस्कृति है, जो हमारा परंपरा है, वो बचा हुआ रहेगा और आदिवासी का रिजर्वेशन है वो भी हमारा संरक्षित रहेगा। तो अर्जुन मुंडा जी के लिए आपका, वो तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? हम खासकर जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं सेंटर के, अर्जुन मुंडा जी, हम तो यही कहना चाहेंगे, आज सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है और यहाँ पर अर्जुन मुंडा जी जो अपने सही नेतृत्व के रूप में आगे आए हैं, हम सभी अपेक्षा करते हैं, अरे आदिवासी भाई
के होने के नाते आप सभी, चाहे राजनीतिक हो चाहे वो सामाजिक संगठन के कोई भी यहाँ पर नेतृत्ववान हो, आप सभी मिलकर आगे आएँ। अर्जुन मुंडा जी आज उनके स्पष्ट नीति के तहत उनको आगे आना पड़ेगा, ताकि आदिवासी का जो मुद्दा हो, चाहे आदिवासी का जितने पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ हो, संबंध हो, उनको क्लियरेंस करने के लिए आपकी मन की सोच और आपकी परिकल्पना को स्पष्ट होना चाहिए। अगर परिकल्पना, आपकी सोच अच्छी रहेगी तब आदिवासी समाज के प्रति आप अच्छा काम कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं। आदिवासी.com से जुड़ने के लिए चंद्रमोहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद।